नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति का अलग जगाने हेतु विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा शहर भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। देवास रोड नागझरी स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड से जिला पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस पुलिस लाइन हेलीपैड आकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह सहित विभिन्न पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वाहन रैली निकाली गई। सिख समाज गुरुद्वारा सुख सागर के सहयोग से साइकिल एवं वाहन तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जाने। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे छोटे भाई बहन साइकिल के साथ पैदल यात्रा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान टावर चौक पर भारत की कौमी एकता के रंग देखने को मिले। सिख समाज के साथ बोहरा मुस्लिम व अन्य समुदायों के उपस्थित जनों ने देश प्रेम का अलग जगाया। वहीं स्कूली बच्चे व भारत माता और विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वेश धरे कई युवक युवती व बच्चे नजर आए। बालिकाएं शस्त्र प्रदर्शन करती दिखाई गईं। वहीं भस्म रमैया ग्रुप द्वारा डमरू नाद किया गया। इसके पूर्व टावर चौक पर एक शाम देशभक्ति के नाम आयोजन के अंतर्गत देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जहां महापौर मुकेश टटवाल और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का लगने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर फहराया जा रहा है तिरंगा। क्या आप जानते हैं 116 सालों में 6 बार बदला था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। लेकिन इस तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आजादी मिलने तक ही हुए। इसीलिए आजादी की वर्षगांठ पर देशवासियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इस यात्रा में क्या क्या अहम पड़ाव रहे और कब कब क्या क्या बदलाव हुए। आइए जानते हैं तिरंगे तक का सफर। 1906 में मिला पहला राष्ट्रीय ध्वज। भारत की आजादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। 1906 में देश का पहला प्रस्तावित झंडा सामने आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता, अब ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित थे। अगले ही साल बदला गया झंडा। पहले ध्वज को मिले हुए 1 साल ही हुआ होगा कि 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके
मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, उन लोगों ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले वाले जैसा ही था, लेकिन इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। बीच में वंदे मातरम लिखा था। वहीं इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे भी बने थे। 1917 में एनी बेसेंट और तिलक ने फहराया नया झंडा। अभी करीब 1 दशक का ही समय बीता था कि 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में प्रस्तावित हुए इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत की ओर काले रंग में त्रिकोणनुमा आकृति बनी थी। वहीं बाईं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे भी शामिल किए गए थे। 1921 में चौथी बार बदला भारत के लिए प्रस्तावित ध्वज। करीब 4 साल ही बीते होंगे कि 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा, अब विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को यह पसंद आया और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद रंग की एक पट्टी और जुड़वाई। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दर्शाया गया। तब कहीं जाकर इसे आजाद भारत के ध्वज के लिए स्वीकार किया गया। 1 दशक बाद 1931 में फिर बदला प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज। आजाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। इसमें बीच की सफेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दर्शाया गया था। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया। इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा। तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आजाद भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई 2x3 है। 14 अगस्त की विभाजन विभीषिका पर निकाली गई मौन रैली व लगाई गई प्रदर्शनी। जानकारी देते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, यह बिल्कुल मौन रैली थी और आज जो है एक तरफ खुशी थी कि हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है, उसका बहुत हर्ष और उल्लास था। लेकिन हमारा देश का विभाजन हुआ जिसमें हमारे कई बुजुर्ग, कई हमारे पितृगण, कई हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ, उसमें उनकी कुर्बानी गई विभाजन में। उनकी स्मृति में आज ये दिवस मनाया गया और हम जो सब आए हैं, आप देख रहे हैं, इनका अपने सबका सम्मान भी करा है। और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि जो दिवंगत आत्मा है उनके चरणों में हम शुद्ध स्मरण अर्पित करते हैं और उनको उचित स्थान दें। ये वास्तव में एक बहुत आज़ादी की तो खुशी है, लेकिन अपनों का बिछड़ने का भी और अपने देश को विभाजन होने का भी दुख। चित्रों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि भारत का जो विभाजन हुआ था उसमें अपना घर परिवार सब छोड़ के जो लोग भारत में आए हैं अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्रांति में बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन विभाजन के उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये आज इस परिदृश्य से दिखाया गया।
प्रदर्शन के दौरान किसान करते हैं खाद्यान्न का अपमान। कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने लहसुन फेंकी सड़कों पर। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार की निर्यात नीति का विरोध करते हुए लहसुन सड़क पर फेंक कर प्रदर्शन किया। उज्जैन जिले के करीब 100 से अधिक किसानों ने लहसुन थोक भाव में 1 रुपए किलो बिकने और लागत मूल्य भी नहीं निकलने का आरोप लगाते हुए इंदौर रोड से तपोभूमि पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर हल्ला बोला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला जलाया। इस दौरान किसानों ने करीब 20 मिनट तक उज्जैन इंदौर रोड पर चक्का जाम भी किया। भारतीय किसान संघ के भरत सिंह बैस ने बताया कि केंद्र सरकार लहसुन का चीन से आयात कर रही है। केंद्र सरकार की निर्यात नीति के कारण देश के किसानों को घाटा हो रहा है और यहाँ लहसुन की पैदावार करने के बाद भी उसे सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ द्वारा लहसुन के जो भाव बहुत मार्केट में गिर गए हैं, किसानों को 50 पैसे प्रति किलो और 1 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। उसकी मांग को लेकर आज हमने तपोभूमि चौराहे पर धरना देकर तो सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। साथ ही हमारी ये मांग है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी लहसुन की खरीदी करे और किसानों को 3000 रुपये कुंटल के भाव लहसुन के दिलाए जाए। साथ ही जिन किसानों का नुकसान अभी घर में रखी हुई फसल, जो सोयाबीन की लहसुन की फसल रखी हुई है, वो पोंछी पड़ रही है, उसकी भरपाई भी सरकार करे। इन मांगों को लेकर आज हमने धरना दिया और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला दहन किया है। हमने 10 मिनट के लिए सांकेतिक चक्का जाम भी इंदौर रोड पर किया। उसमें जो लहसुन की फसल है, मतलब लहसुन की जो कट्टियाँ थी, वो हमने विरोध स्वरूप रोड पर बिखेरी है। गौरतलब है कि किसानों द्वारा कम दाम मिलने पर प्याज आदि सड़कों पर फेंक दिया जाकर खाद्यान्न का अपमान किया जाता है, जो कि गरीबों को भी वितरित किया जा सकता है। चक्रतीर्थ स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर स्मारक पर देश भर के समाजजनों ने एकत्रित हो मनाई उनकी 385वीं जयंती। 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में जन्मे दुर्गादास राठौर एक वीर राजपूत योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दुर्गादास राठौर को 17वीं सदी में जयवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। इस उद्देश्य के चलते मुगल शासक औरंगजेब को उन्होंने चुनौती दी। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट उज्जैन पर दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह राठौर के नेतृत्व एवं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज के मुख्य आतिथ्य और राठौर समाज बंधुओं की उपस्थिति में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का जन्म जयंती समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राठौर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश राठौर, राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहनलाल राठौर, अशोक राठौर, पत्रकार धर्मेंद्र राठौर एवं अनेक समाज बंधुओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाबत अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह राठौर व संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कहा, हम इस ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस को मनाने आए हैं जिन्होंने उस दौर में हिंदुत्व की रक्षा की। हिंदू धर्म आज अगर कहीं प्रकाश में है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा त्यागी संत पुरुष, इतना वीर पुरुष जिसे राष्ट्रवीर की उपाधि दी गई है, इन्होंने कभी राज की कालसा नहीं की, सिर्फ सेवा ही सेवा करते रहे। आज समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है, समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रवृत्ति चल रही है, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी ने उस समय बता दिया था कि कोई कुछ भी कहे मगर उनकी बातों में ना आते हुए और देश की सेवा करना है, धर्म की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। वो यूं उनको कट्टर धार्मिक माना जाता है, पर वो धर्मनिरपेक्ष भी थे और वो एक ऐसे संत महापुरुष हुए हैं, ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने गर्भ के रहने वाले बच्चे को ही राजा घोषित करके और ताउम्र उसकी सेवा की। अंत समय में इस छतरी पे जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। उज्जैन इस मामले में सारे देश में प्रसिद्ध है। स्वाधीनता की राहें फूलों से सजन पाती,
स्वाधीनता की राहें बलिदान चाहती है। ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी जो आज हम अमृत महोत्सव के रूप में 75वें वर्ष को मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता का इतिहास बहुत लंबा है। उसी कड़ी में एक वीर दुर्गादास हुए जो कि मुसलमानों से लड़ते लड़ते, उनसे लोहा लेते लेते, अनेक को पराजित करते और मारते हुए स्वयं इस धरती पर आकर के, इस ऐतिहासिक धरती पर उनका बलिदान हुआ। और उसी स्थान पर उनकी स्मृति में यह आप देख रहे हैं वीर दुर्गादासी की छतरी ये बनी हुई है। प्रतिवर्ष राठौड़ समाज क्षत्रिय महासभा के द्वारा यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तिरंगा रैलियों के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट होने व महाकाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होने से जंतर मंतर पर हुआ चक्का जाम। विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई रैलियों के कारण मार्ग बदलने और महाकाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण जंतर मंतर मार्ग पर लंबा जाम लग गया व किसी पुलिस कर्मी के न होने से लोग परेशान होते रहे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।